हाय एवरीवन। अभी हम लोग कुछ राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में जिक्र करेंगे, है ना, कि हमारा कुछ इम्पोर्टेंट जो घटनाक्रम 2026 जनवरी में है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि असम देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने 8वें वेतन आयोग का गठन किया है अपने राज्य में, है ना। और इस पैनल का प्रमुख जो है पूर्व मुख्य सचिव सुभाष दास को नियुक्त किया है। और उसके बाद दूसरा है अपना डीआरडीओ का स्थापना दिवस 1 जनवरी को है ना। डीआरडीओ 1 जनवरी 2026 को अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन जो हमारे देश के लिए आर्म्स और डिफेंस से रिलेटेड जितने भी उपकरण हैं वो हमारे लिए डीआरडीओ ही बनाता है। तो ये जनरल है डीआरडीओ का, मगर असम का जो 8वां वेतन आयोग वाला पहला राज्य बना है ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अपना जो स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त जो नाम दिया गया है, तो मेड इन इंडिया के तहत सूर्यास्त को विकसित करने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है ना। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है कि स्लम मुक्त शहर, मतलब भारत का स्लम मुक्त शहर गुजरात का सूरत शहर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के सफल कार्यान्वयन के माध्यम से भारत का पहला स्लम मुक्त शहर घोषित हुआ है। तो अगर पूछा जाएगा कि भारत का पहला स्लम मुक्त शहर कौन सा है, तो हम लोग यहाँ पर बताएंगे कि सूरत जो है गुजरात राज्य का पहला स्लम मुक्त शहर है। इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला पेपरलेस जिला न्यायालय कौन सा है ना, जहाँ जिसने अपना सारा काम पेपरलेस कर दिया हो, गो ग्रीन पे चल रहे हैं जो। तो केरल के कलपेट्टा वायनाड में भारत के पहले पूर्णतः डिजिटल पेपरलेस जिला न्यायालय का उद्घाटन किया गया है ना। तो ये सारे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। और इसके बाद ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता जो है वो भारत इस बार करने वाला है। और भारत ने इसका थीम जो है लॉन्च कर दिया है। और ये भी ब्रिक्स का ही एक तरीके से आप फुल फॉर्म के तौर पे याद करेंगे तो याद हो जाएगा, बिल्डिंग ऑफ रिसाइलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये ब्रिक्स का ही एक तरह से फुल फॉर्म है। अच्छा, ब्रिक्स के बारे में एक जानकारी और है कि ब्रिक्स में पहले 5 देश होते थे, है ना। अभी 5 नए देश ऐड हो गए हैं, तो ब्रिक्स में अब टोटल 10 देश हैं, है ना। तो पहले 5 हुआ करते थे, अभी ब्रिक्स में पूछा जाएगा तो नए में ब्रिक्स में 10 पूरे 10 कंट्री हैं। और G7 शिखर सम्मेलन 2026 जो है इस बार वो फ्रांस में आयोजित होने वाली है। तो G7 का इस बार जो मेजबान होगा वो फ्रांस होगा। और IIT मद्रास ने पेटाफ्लॉप्स की क्षमता वाला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम शक्ति लॉन्च किया है। तो सुपर कंप्यूटर परम शक्ति IIT मद्रास ने लॉन्च किया है ना। इसके बाद भारत जर्मनी का जो एक अभी जर्मनी के चांसलर भारत के दौरे पर आए हुए थे जनवरी 2026 में, तो दोनों देशों के बीच में 19 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है। और इसमें जो मुख्यतः है वो है, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में ये मुख्यतः जो सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इंडिया और जर्मनी के बीच में ये समझौता हुआ है। वैसे तो पूरे 19 समझौते हुए हैं। और ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट 2026 नई दिल्ली में आयोजित होने वाली है। और नई दिल्ली में कहाँ पे? भारत मंडपम में।
तो ये क्वेश्चन आता है कि ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये दिल्ली में किया गया था, और आंसर में भारत मंडपम भी रह सकता है ना। तो इसको ध्यान देना है। भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। तो ये नई नियुक्ति हुई है। अमरप्रीत सिंह याद रखेंगे, उप प्रमुख के रूप में वायुसेना का कार्यभार संभाला है। और भारतीय रेलवे बोर्ड में सतीश कुमार को नया अध्यक्ष सीईओ नियुक्त किया गया है ना। सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष सीईओ नियुक्त किया गया है। और एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने विश्व में प्रथम स्थान बना लिया है अब सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी रेल नेटवर्क का, है ना। सबसे बड़ा नेटवर्क अब हो गया है भारतीय रेलवे का। तो भारतीय रेलवे पहले स्थान पे आ गया है। तो एक बहुत गर्व का विषय है हम लोगों के लिए, और याद रखने का भी है। और 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन दिवस होता है ना। अच्छा, आकाशा एयर जो है वो आधिकारिक तौर पे मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसोसिएशन का हिस्सा बन गई है, और ये भारत की 5वीं एयरलाइन कंपनी बन गई है ना। भारत की 5वीं एयरलाइन कंपनी कौन सी है? आकाशा एयर, जो कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का हिस्सा बना है। ठीक है, तो ये कुछ करंट अफेयर्स थे जिसको हम लोगों ने देखा, और आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।